नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। लगातार बरप रहा है डायरिया का कहर। चपेट में आने से 4 बच्चों की दुखद मौत, 1 दर्जन अब भी हैं बीमार। गांव में हर ओर पसरा सन्नाटा। बहेड़ी प्रखंड के हरहच्चा पंचायत के चिल्हा दिलावरपुर गांव में फैला है डायरिया। अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगातार लगी है कांग्रेस पार्टी। पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा और रोसड़ा विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का किया प्रारंभ। बकरीद पर चौतरफा बनी रहेगी शांति। नगर थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर हमले के खिलाफ आयशा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। बालिका गृह कांड को जघन्य बताते हुए एपोवा ने किया कन्वेंशन का आयोजन। और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दरभंगा में हुआ पिंडदान। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पिता मानकर किया देहांत के 3 दिनों बाद होने वाला श्राद्ध तेराती का आयोजन। लगातार जारी है वाजपेयी को श्रद्धांजलि का सिलसिला। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरिया सराय, दरभंगा। डायल करें 8809491122। Quality education with all-round development of your children. Springdale Public School, Birdipur, Darbhanga. CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12th, स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. In the field of education, a name to trust upon. Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a पाठशाला of excellence, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा, शंकर चौक, मधुबनी एंड सेक्टर 116, नोएडा। वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, KG and UKG. Quality pre-school education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547,
9525866807 and 9934796024। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530, 9939797586। और समाचार विस्तार से। डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। बहेड़ी प्रखंड के हराचा पंचायत के चीलहाट दिलावरपुर गांव में 4 बच्चों की दुखद मौत हो चुकी है डायरिया से, जबकि 1 दर्जन बच्चे अभी हैं बीमार। गांव में हर ओर पसरा है सन्नाटा। डायरिया की चपेट में आने से 4 बच्चों की हुई मौत। डीएमसीएच में 1 दर्जन बच्चों का चल रहा इलाज। गांव में हर ओर पसरा सन्नाटा, मचा है हाहाकार। दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड क्षेत्र के हरहच्चा पंचायत के चील्हा दिलावरपुर गांव में 1 सप्ताह के अंदर डायरिया से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी बीमार हैं, जिन्हें इलाज के लिए गांव के मेडिकल कैंप, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मृतकों में मोहम्मद जहांगीर की पुत्री रोशन आरा एवं पुत्र मोहम्मद अली, मोहम्मद जूही की पुत्री आफरीन तथा मोहम्मद रुस्तम के पुत्र महफूज शामिल हैं। इधर डीएमसीएच के शिशु वार्ड में डायरिया पीड़ित 1 दर्जन बच्चे का इलाज चल रहा है, जिसकी स्थिति अब बेहतर बताई जा रही है। इधर गांव में डायरिया के प्रकोप से लोगों में भय का माहौल है। डीएमसीएच में अपने बच्चे का इलाज करवा रहे मोहम्मद जहांगीर का कहना है कि उनके परिवार के 3 बच्चे की मौत डायरिया से हो चुकी है और 4 बच्चों का इलाज चल रहा है। परसों चाय बिस्किट नाश्ता हुआ, नाश्ता करके उसके बाद 12 बजे वो खाया रोटी और परवल की तरकारी। कितने लोग बीमार हैं आपके गांव में? बहुत से बहुत मौत भी हुई है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते हैं कितना अभी घर पर बीमार है। हम तक 3 रोज से यहाँ हैं। यानी मौत भी हुई है जी, 2 ठो, 1 लड़की 1 लड़का मरा, 1 पोती मरा हुआ। यानी आपके परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। हाँ। और अभी कितने लोग? अभी 4 लोग। 4 लोग। हाँ। गाँव में कितने लोग बीमार होंगे? ये नहीं कह सकते हैं, बहुत हो गए। स्कूल भरा हुआ है। वहीं डीएमसीएच में इलाज कर रही नर्स विभा देवी ने कहा कि यहां 1 दर्जन डायरिया पीड़ित बच्चों का इलाज चल रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इसी बीच गांव के लोगों को जैसे ही मालूम चला कि गंदगी के कारण यह बीमारी फैली है, तो सभी स्वतः सफाई में जुट गए हैं। 12 हैं डायरिया के। क्या स्थिति है अभी? अभी तो गंभीर ही है, सुधार हो रही है धीरे धीरे। कब से ये लोग इलाज थे इनसे? रात आ गए हैं ना, रात परसों ही आए हम, परसों ही। अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगातार लगी है कांग्रेस पार्टी। पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा और रोसड़ा के विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का प्रारंभ किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा और रोसड़ा विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का किया शुभारंभ। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम मेरा बूथ मेरा गौरव का शुभारंभ हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के धलौली पंचायत स्थित प्रतिभा बिहार अकेडमी में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा और रोसड़ा विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मेरा बूथ मेरा गौरव संचालन समिति की प्रभारी महासचिव प्रतिभा सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद असलम, डॉक्टर वैद्यनाथ झा बैजू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रोसड़ा विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि दरभंगा जिला मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम की शुरुआत किया है इसने, और यह कार्यक्रम जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा ताकि इस कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके और आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव में इसका फायदा पार्टी को मिल सके। मेरा गौरव का अर्थ होता है कि कार्यकर्ता जिस दिन कहने लगेगा कि मेरा बूथ मेरा गौरव है, ये कांग्रेस देखना चाहती है। कार्यकर्ता अपने बूथ पर गर्व करे, इसीलिए ये कार्यक्रम चला है, क्योंकि वो एक हमारा जो प्राइमरी विंग है, सबसे नीचे का वो
यूनिट है जहाँ से पार्टी की शुरुआत होती है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव लड़ना है और चुनाव का जो यूनिट होता है, सबसे प्राइमरी यूनिट, वो बूथ होता है। और जिसका प्राइमरी यूनिट नहीं मजबूत होगा वो राजनीतिक में चुनाव जीतने की कल्पना नहीं कर सकता। आजकल हाईली टेक्निकल युग हो गया है, प्रतिस्पर्धा बहुत है। सभी दल जो आधुनिक तंत्र है उससे लैस है, तो कार्यकर्ताओं को, अपने दल के कार्यकर्ताओं को भी उस ढंग से तैयार करना पड़ेगा। बकरीद पर शांति बने रहे चौतरफा, इसलिए नगर थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। सदस्यों ने रखे अपने अमूल्य सुझाव। शांति समिति की बैठक आयोजित हुई नगर थाने पर। बकरीद पर्व के मद्देनजर चौतरफा सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम। शांति समिति के सदस्यों एवं आम आवाम से मांगी गई राय पुलिस प्रशासन के द्वारा और आपस में हुआ विचार कि कैसे बनी रहेगी शांति व्यवस्था। हमारे यहाँ वो लोग आगामी जो बकरीद का त्यौहार है, जिले में प्रेम भाव से सभी लोग सांप्रदायिक सौहार्द बना करके सामाजिक वातावरण में बकरीद मनाएं। इसके लिए हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की है, जिसमें सभी पक्ष के लोग आए हैं। पूर्व में भी 2-3 बैठक हो चुकी है और सभी लोगों ने एक स्वर से कहा है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद मनाएंगे। सभी लोग पूरा विश्वास है कि इस बार जो त्यौहार है अच्छे तरीके से और काफी सौहार्दपूर्ण क्या दिशा निर्देश दिया गया है? यही दिशा निर्देश है जो मतलब कि सभी लोग फोर्स वगैरह का डेपुटेशन वगैरह किया जा रहा है और जो भी कार्रवाई है वो सब किया जा रहा है। बस यही 22-23 बकरीद का मनाया जाना है, इसके लेकर के नगर थाने पर के बीच जो है कि शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर क्षेत्र के 29 तारीख को करीब सारे लोग वहाँ पर शांति समिति के शांति समिति के सदस्य उसके फिर अपना दोनों पक्षों के उपस्थित समय आधार कार्ड वगैरह, जिसमें और बढ़िया ड्रेस पहन के जाइए। पूर्व की भांति पूर्व से बेहतर शांतिपूर्वक त्योहार मनाने का हम लोग जो है कि मनाने के लिए बहुत बड़ा बोझ चला संसद के आशीर्वाद जाने का कटिबद्धता दिखाए हैं। देखिए मेंटल इसके लिए जो भी उसका देखिए टाइम भी बोलिएगा, कोई काम आवश्यक टाइम नहीं बोलिएगा, नहीं प्रॉम्प्ट होइएगा। प्रतिनिधि तो है जानकारी होता है, इमीडिएट बोल देते हैं कैसा जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर ही पुलिस वाला दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी किया जाना है। आगे है कि विश्वास है कि इस बार पूर्व की से भी बेहतर बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और उस पर सतत निगरानी भी की जा रही है। शहर के कई जगहों पर CCTV लगे हैं, उसको सुचारू ढंग से चालू किया जा रहा है और जहां भी आवश्यकता है और भी CCTV कैमरा लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजय कुमार पर हमले समेत कई मुद्दों के खिलाफ आयसा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और JNU के छात्र रहे संजय कुमार को उनके साथ मारपीट किए जाने और बर्बर व्यवहार किए जाने के खिलाफ आयसा के राज्यव्यापी आह्वान पर MMTM कॉलेज से आयकर चौक तक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व आयसा नेता विशाल माझी, रिद्धि रानी, उज्जवल सिंह ने किया। आयकर चौक पर शबाना खातून की अध्यक्षता में सभा का भी आयोजन हुआ। देश में छात्र पर, शिक्षक पर लगातार मोदी सरकार के रीजन में हमला बढ़ा है। पिछले दिनों अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर संजय जो प्रोफेसर वहाँ है, एक सिर्फ कमेंट करते हैं फेसबुक पर, उनको इस भगवा गुंडों के द्वारा पीटा जाता है। कल शाम में दिल्ली विश्वविद्यालय के चौथिक छात्र नेता कमलप्रीत कौर को, अन्य छात्र नेताओं को भीड़ के द्वारा पीटा जाता है। ये जो मोदी सरकार के रीजन में भीड़ की हत्या बढ़ी है, छात्र शिक्षकों पर हमला बढ़ा है, इसी के विरोध में
आज हम लोग MMTM कॉलेज से आयकर चौक तक प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। अभी के जो दौर में एक तो रोजगार सरकार नहीं दे रही है, रोजगार मांगने के लिए आप रोड पर उतरिएगा तो आपके ऊपर लाठी चलाई जाएगी। और उसके दरमियान जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे साथी कैंपेनिंग कर रहे थे, देश की जो बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा के ऊपर जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो रात में उनके ऊपर हमला होता है, उनको मारा जाता है, तो कहा जाता है कि कैंपस में इस तरीके की बताओ तो मत क्या करो। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को जघन्य बताते हुए एपवा ने कन्वेंशन का आयोजन किया। मुजफ्फरपुर सहित बिहार के तमाम बालिका अल्पावास, स्वाधार व अन्य शेल्टर होम में सरकारी संरक्षण में महिलाओं पर बढ़ती हिंसा के खिलाफ MMTM कॉलेज में छात्र संगठन आयशा और महिला संगठन एपवा की संयुक्त पहल पर एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन को मुख्य अतिथि के बतौर एपवा राज्य सचिव शशि यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं पर सरकारी संरक्षण में जारी इस हिंसा को नागरिक समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, हम लोग एपवा के जरिए पूरे बिहार में छात्राओं को कुलबंद करने का हम लोगों ने कार्यक्रम लिया है, छात्राओं और महिलाओं को, और उसी के तहत दरभंगा में भी यह कार्यक्रम आयोजित है। भोजपुर में, सिवान में, गोपालगंज में बड़ी संख्या में छात्राएं, महिलाओं को हम लोगों ने मीटिंग की है, कुलबंदी की है। आज जो आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जिस तरह से शेल्टर होम की घटनाएं घटी है और पूरे बिहार को शर्मसार होना पड़ा है, ये सत्ता के संरक्षण में जिसको हमारी बेटियों को सुरक्षा देने का काम था, आज उनके संरक्षण में हमारी बेटियों को सरेआम उनको नोचा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, एक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करके उसको फेंका जा रहा है। एक पूरा शेल्टर होम को अय्यासी का अड्डा यह सरकार बना करके रखती है। तो इसके बरखिलाफ कि वो लड़कियां खुद, उनके अंदर इतनी आग है कि वो खुद लड़ना चाह रही हैं, आंदोलन करना चाह रही हैं और इसके खिलाफ वो बोलना चाह रही हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म एपवा ने दिया है। आज MMTM कॉलेज दरभंगा में आयशा और एपवा की ओर से छात्राओं और महिलाओं का कन्वेंशन है। आप जानते हैं कि लगातार महिलाओं के साथ जो घटना घट रहा है, छेड़खानी से लेकर के बलात्कार तक का घटना जो घट रहा है, जो आज तक सड़क पर घटती थी, किसी के घर में घुस करके रंगदारी से घटती थी, आज सरकार के द्वारा जो शेल्टर होम बना हुआ है, जहां गरीब महिलाएं रहती हैं, बच्चियां रहती है, जिसका माँ बाप नहीं होता है या फिर कोई ऐसी घटना घट गई और बच्चे को माँ बाप ने रखने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो वो बच्चियां जो अनाथी होती है उनके लिए वो शेल्टर होम होता है। लेकिन सरकार के संरक्षण में जिस तरह की घटना मुजफ्फरपुर में घटी है और उस घटना के घटने के बाद जिस तरह से मंत्रियों का नाम आ रहा है, सफेद पोश लोगों का नाम आ रहा है, और मुख्य गवाह जिसको मधुबनी शेल्टर होम शिफ्ट किया गया और वहां से वो गायब है। पटना में जो शेल्टर होम है राजीव नगर में, वहां से एक 17 साल की लड़की और 40 साल की महिला की मौत हो गई वहां पर। तो ये जो लगातार घटना घट रहा है और इस पर जो सरकार की चुप्पी है, सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है, इसके खिलाफ 28 तारीख को पूरे बिहार में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनेगा। उसी मानव श्रृंखला की तैयारी में और इस मांग के साथ कि टीस का जो रिपोर्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का जो रिपोर्ट आया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से महिलाओं का शोषण शेल्टर होम में हो रहा है,
अभी जो ब्रजेश ठाकुर के मोबाइल का जो जिससे बात हो रही थी वो कॉल रिकॉर्ड जो है सार्वजनिक किया जाए। इन मांगों को लेकर हम 28 तारीख को व्यापक स्तर पर छात्र छात्राओं का, आम जनमानस का मानव श्रृंखला बनाएंगे। उसी मानव श्रृंखला की सफलता के लिए आज हम कन्वेंशन कर रहे हैं और इस कन्वेंशन से हम बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जारी है श्रद्धांजलि का सिलसिला। दरभंगा में पिंडदान किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पिता मानकर उनकी तेराती की, जो 3 दिनों के बाद होने वाला श्राद्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दरभंगा में हुआ पिंडदान। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया कार्यक्रम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता कितनी है यह किसी से छुपी नहीं। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर था। सभी को यही लगता कि उनका अपना कोई इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आज जबकि एक तरफ अटल जी की अस्थि को गंगा में विसर्जित किया गया, वहीं बिहार के दरभंगा में बीजेपी की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पूरे नियम निष्ठा के साथ न सिर्फ उनका पिंडदान किया बल्कि संध्या में सैकड़ों की संख्या में गरीबों के लिए भोजन का भी इंतजाम किया। कहते हैं कि मिथिला की परंपरा के अनुसार पिता की मौत के बाद होने वाले पहले क्रियाक्रम तेराती पर पहला हक घर की बेटी का होता है और बेटी ही इस क्रियाक्रम का आयोजन करती है। इसी परंपरा को निभाते हुए दरभंगा बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अटल जी को अपना पिता मानते हुए यह क्रियाक्रम पूरे मिथिला के विधि विधान नियम निष्ठा के साथ किया, जिसमें अटल जी की तस्वीर रख पंडित के मंत्रोच्चार के बीच ये महिला मोर्चा की सदस्यों ने भारी मन से आयोजित किया। आयोजन के अंत में दान पुण्य भी किया गया। साथ ही देर शाम सैकड़ों की संख्या में लोगों के लिए भोजन का इंतजाम किया गया ताकि वाजपेयी जी की आत्मा को शांति मिल सके। यह कार्यक्रम दरभंगा के शाहगंज मोहल्ले में किया गया, जहाँ भारी संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा सदस्यों के साथ मोहल्ले के भी लोग शामिल हुए। मिथिलांचल में बेटी तेराती कर्म करती है, जो कि मतलब मृत्यु के चौथे दिन होता है। और भारत रत्न, अजात शत्रु और हम सबों के पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सभी के पिता तुल्य हैं। इसी के क्रम में हम मिथिलांचल की सभी बहनें उनकी बेटी हैं और हम बेटी यहाँ पर उनका तेराती कर्म कर रहे हैं उनकी आत्मा के शांति के लिए। और मिथिलांचल में ये परंपरा रही है कि बेटियाँ ही तेराती का कर्म करती है। हम यहाँ पर पूरे मिथिलांचल के विधि विधान के अनुसार यहाँ पर ये पूजा किए हैं और ये पिंडदान किए हैं, गौदान किए हैं और विधि विधान के अनुसार उनका कर्म किए हैं, तेराती का कर्म। इसमें दान भी किए हैं और इसके पूजनों उपरांत यहाँ पर हम जो समाज के दलित अंतिम वर्ग के लोग हैं और सभी जाति धर्म के लोगों को और पुरोहित सभी को हम यहाँ पर ये भोजन कराएंगे प्रसाद के रूप में। दही चूड़ा, सब्जी, मिठाई, बुनिया वगैरह सारा चीज़। और ये भोजन का कार्यक्रम अभी से 5 बजे तक चलेगा। लगभग 500 लोगों को मतलब खिलाने के लिए हम आयोजन किए हुए हैं। जिला देवी के तरफ से ये कर्म हो रहे हैं और ये कर्म बहुत अच्छा है, सब कुछ के साथ हैं, कोनो चीज़ का कमी नहीं है। मिथिलांचल का बेटी है, इस पर गौरव है। सो उनके तरफ से जो कर सकें बहुत। किनके लिए ये किया जा रहा है? ये अटल बिहारी वाजपेयी के लिए किया गया है। क्या मान्यता है इसके करने के पीछे? कर्म है ये कर्म जो है कर्मस्थली है, इस पर शांति मिलता है, मुक्ति मिलता है। गौरवशाली दरभंगा ने दी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। गौरवशाली दरभंगा टीम के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को चौरंगी परिसर साफ सफाई करके असली श्रद्धांजलि दी गई। अटल जी ने अपने जीवन काल में सदाचार आधारित विचारधाराओं से लोगों को काम करने की प्रेरणा दी और उसी प्रेरणा से गौरवशाली दरभंगा टीम ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। अटल जी ने 2004 में शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, लेकिन उस समय के परिप्रेक्ष्य में शायद शाइनिंग इंडिया पर कोई अमल नहीं कर पाया था। आज अटल जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सपना शाइनिंग इंडिया आज हमारे बीच है। और क्षत्रिय महासभा ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि।
क्षत्रिय महासभा ने कार्यक्रम आयोजित कर अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। समाज की ओर से मुख्य रूप से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है ओझल ग्राम में, और इसी बहाने हम सभी क्षत्रिय समाज यहाँ एकजुट इकट्ठा हुए हैं। और अटल जी नाम भी अटल और उनका काम भी अटल था। हर समाज को और देश के लिए एक अच्छा काम करके वो गए हैं। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहें और सबों को साथ लेकर चलने के लिए अग्रसर रहें। हम क्षत्रिय समाज इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि हमारा भी समाज इसी तरह एक अच्छा काम करे, आपस में एकजुट होकर अपना भी रक्षा करे और इस देश के लिए रक्षा करने के लिए भी हमेशा इसी तरह आगे तत्पर रहे। धन्यवाद। गाँव में बहादुरपुर प्रखंड के ओझल गाँव में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैठक से जिसमें कि हम सब अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि अर्पित करें, अपन क्षत्रिय समाज के विकास के ना हेतु पर चिंतन ग्रहण। न्यूज़ टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ। आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आगे बढ़ेंगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। लगातार बरप रहा है डायरिया का कहर। चपेट में आने से 4 बच्चों की दुखद मौत, 1 दर्जन अब भी हैं बीमार। गांव में हर ओर पसरा सन्नाटा। बहेड़ी प्रखंड के हरहच्चा पंचायत के चिल्हा दिलावरपुर गांव में फैला है डायरिया। अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगातार लगी है कांग्रेस पार्टी। पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा और रोसड़ा विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का किया प्रारंभ। बकरीद पर चौतरफा बनी रहेगी शांति। नगर थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर हमले के खिलाफ आयशा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। बालिका गृह कांड को जघन्य बताते हुए एपोवा ने किया कन्वेंशन का आयोजन। और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दरभंगा में हुआ पिंडदान। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पिता मानकर किया देहांत के 3 दिनों बाद होने वाला श्राद्ध तेराती का आयोजन। लगातार जारी है वाजपेयी को श्रद्धांजलि। बहादुरपुर प्रखंड के मनौरा गांव में ग्रामीणों ने विद्युतीकरण कार्य का विरोध किया। ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रामनगर से गंगवारा तक विद्युतीकरण के लिए तार ले जाए जाने के क्रम में किसानों की मांग है कि जमीन मुआवजा होना चाहिए, लेकिन सरकार और विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि उनके नियम में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। इसी के तहत जब तार ले जाने के लिए पोल गाड़ने का जेसीबी ले जाकर अधिकारियों ने कार्य शुरू किया तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और इसी पर पुलिस ने लाठियां भी चटकाई, जैसा ग्रामीणों का कहना है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं और कुछ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसको लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। विद्युतीकरण किया जा रहा है और इस कार्य में बहादुरपुर प्रखंड के मनौरा गांव के लोगों ने जमीन मुआवजे की मांग को लेकर अपना विरोध जताया और इसी पर प्रशासन ने ग्रामीणों पर कार्रवाई कर दी, जिसको लेकर आक्रोश है। मुझे जब पता चला ग्रामीणों के द्वारा तो मैं इस स्थल पे आया और वहाँ देखा ग्रामीण लोग का बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ था। हमने पूछा भाई क्या बात है,
तो उन लोगों ने कहा क्या कि ऐसे ऐसे 1,32,000 तार गुजरेगा, उसके लिए वो JCB सब पूरा सारा चीज़ इंस्ट्रूमेंट सब था, वो अपना काम बोला कि हम काम करें। उतना ही देर में पूरा फोर्स आ गया, 3-4 गाड़ी। उसका मैंने SP साहब को कॉल किया कि SP साहब ऐसे ऐसे आपके जो आदमी हैं, प्रशासन है, उनको तत्काल अभी रोक दीजिए और काम अभी ब्रेक कर दीजिए। तो उन्होंने हमको एक लाइन में कहा कि कोई मुआवजा नहीं होगा, काम जारी रहेगा। उसके बाद वो क्या किया, प्रशासन और ग्रामीण गण के द्वारा मुझे भी इस साइड पे मेरे साथ बलपूर्वक किया और 3-4 ग्रामीण हमारे घायल हुए हैं। जो एक निजी गांव में एक है, मिल्की चक में छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है, मलहम पट्टी फुटफाट है। 5 आदमी जख्मी हैं, उसमें एक बच्चा भी है, 10-12 साल का लड़का है। हम अपने काम से जा रहे थे छपराड़ एक लेबर को देखने के लिए। उसी बीच उधर से जब आ रहे तो देखे अपने गांव के बुजुर्ग आदमी सबको वहाँ पे खड़ा हुआ था। हम भी रुक के वहाँ पे देखे तो पुलिस वाले अचानक डंडा लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और अभद्र गालियाँ देना शुरू कर दिए और वहाँ पे सबको मार के भगा दिए। मेरे ज़मीन से होके कुछ बिजली का पोल जा रहा है, जिसमें मैंने रुकावट की तौर पे वहाँ गया रोकने के लिए। तो पुलिस वालों ने बताया और उनके JE प्रकाश कुमार, उन्होंने बताया, उन्होंने मेरा नंबर तक लिया और नाम तक। उन्होंने बताया कि इसमें कोई मुआवजा नहीं है, कोई बस फसल क्षतिग्रस्ती है। अगर आपका न्यायालय पे कोई केस है, मैंने उनसे पूछा भी कि हमने केस किया हुआ है, तो आप किस बिहाफ पे आए हो इतनी फोर्स लेके और हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि इससे पहले 3 नतीजे सुनवाए गए हैं, एक पटना के पास और एक कहीं 2-3 जगहों का नाम बताया जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। और उन्होंने ये बताया कि उसके बिहाफ पे DM साहब ने ये आदेश दिया है रोकने के लिए। हमारे पैतृक संपत्ति जो ज़मीन है, आवासीय ज़मीन है, उस ज़मीन से ये लोग ये नक्शा खींच रहे थे। जिस समय में हम लोगों ने कहा कि ये आवासीय ज़मीन है, गांव मनोरा और छपरार दोनों के बीच है और ये आप इधर से मत ले जाइए, 2 पोल आगे बढ़ा कर ले जाइए और उधर से उत्तर की तरफ खींचिए, आपका काम भी बन जाएगा, सरकार का काम भी हो जाएगा और हम दोनों गांव जो पासवान टोला और मनोरा है, हम लोग का भी सुरक्षित रह जाएगा। प्रथम पुण्यतिथि पर याद किए गए कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के प्रथम प्रबंध न्यासी प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर हेतुकर जी। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन की ओर से कल्याणी निवास में फाउंडेशन के प्रथम प्रबंध न्यासी प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर हेतुकर झा की प्रथम पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस श्रद्धांजलि सभा में उनके द्वारा किए गए बौद्धिक और सामाजिक कार्यों पर चर्चा हुई। मंथली कंबाइंड टेस्ट और मोटिवेशनल क्लासेस का आयोजन हुआ फ्री माइनॉरिटी कोचिंग सेंटर MLSM कॉलेज दरभंगा में। MLSM कॉलेज दरभंगा में मंथली कंबाइंड टेस्ट का आयोजन हुआ, साथ ही मोटिवेशनल क्लास का भी आयोजन हुआ फ्री माइनॉरिटी कोचिंग सेंटर में। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की दरभंगा शाखा की बैठक आयोजित हुई पब्लिक स्कूल बेला में। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जिला शाखा दरभंगा की बैठक पब्लिक स्कूल बेला में संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ एसोसिएशन के संरक्षक मंडल के डॉक्टर लाल मोहन झा, डॉक्टर BK मिश्रा, SM माइकल, डॉक्टर नसरीन नवाब, अध्यक्ष डॉक्टर SA अचाब्दी, सचिव हीरा कुमार झा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रजी अख्तर के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों के 100 विद्यालयों के प्रबंधक शामिल हुए। आगत अतिथियों का स्वागत डॉक्टर BK मिश्रा ने किया। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा ने निर्मल महिला कल्याण केंद्र के सहयोग से सहिला गांव में निर्मल अकादमी में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। रोटरी क्लब दरभंगा ने निर्मल महिला कल्याण केंद्र के सहयोग से सहिला गांव निर्मला अकादमी में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। आज के शिविर के लिए 500 के करीब रोगी पंजीकृत थे। शिविर में सभी संख्याएं जैसे स्त्री विज्ञान डॉक्टर उषा झा, डॉक्टर पूनम सिंह और डॉक्टर श्रेया यादव शामिल थे। दवा में डॉक्टर AK यादव, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण, पेडियाट्रिक्स में डॉक्टर विजय कुमार सिंह, डॉक्टर अमेश कुमार और डॉक्टर ओम प्रकाश, सर्जरी में डॉक्टर KNP सिन्हा, डॉक्टर सीताराम सिंह, डॉक्टर राजेश द्विवेदी सरीखे डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दरभंगा फोटोग्राफर एसोसिएशन ने किया कार्यक्रम का आयोजन। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर कार्यक्रम आयोजित किया। दरभंगा के फोटोग्राफर एसोसिएशन ने बेला मोड़ के निकट। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और हम सभी दरभंगा के जितने भी फोटोग्राफर हैं आज यहाँ इस आयोजन में एकत्रित हुए हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का मतलब हुआ कि विश्व में आज के ही दिन फोटोग्राफी का इजाद हुआ था।
कैमरा और फोटो से संबंध आज के ही दिन से शुरुआत हुई और ये कार्यक्रम आज दरभंगा में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। 179वां अब तक हम सभी इस आयोजन और इस कार्यक्रम से अनभिज्ञ थे। ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों को ये ऐसा मौका मिला है और हम सभी फोटोग्राफर एकत्रित हुए हैं। ये हम लोग बहुत उत्सव से बना रहे हैं। फोटोग्राफर दिवस के मौके पर हम यही कहना चाहेंगे कि हर फोटोग्राफर अपना कुछ लक्षण ऐसा रखे कि समाज में उनका एक विशिष्ट पहचान बनी रहे। ये जब तक के समाचार बदलेंगे आपसे, लेकिन एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। लगातार बरप रहा है डायरिया का कहर। चपेट में आने से 4 बच्चों की दुखद मौत, 1 दर्जन अब भी हैं बीमार। गांव में हर ओर पसरा सन्नाटा। बहेड़ी प्रखंड के हरहच्चा पंचायत के चिल्हा दिलावरपुर गांव में फैला है डायरिया। अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगातार लगी है कांग्रेस पार्टी। पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा और रोसड़ा विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का किया प्रारंभ। बकरीद पर चौतरफा बनी रहेगी शांति। नगर थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर हमले के खिलाफ आयशा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। बालिका गृह कांड को जघन्य बताते हुए एपवा ने किया कन्वेंशन का आयोजन। और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दरभंगा में हुआ पिंडदान। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पिता मानकर किया देहांत के 3 दिनों बाद होने वाला श्राद्ध तेराती का आयोजन। लगातार जारी है वाजपेयी को श्रद्धांजलि का सिलसिला। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।